इमली की खट्टी मीठी और स्वादिष्ट चटनी घर पे ही हम तैयार करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों होली का त्यौहार आ रहा है और इसमें तो हम कई चीज़ें हम खाने के लिए बनाते हैं और जिसमें से एक दही वड़ा है, पकोड़े हैं, कई चीज़ें हमारे घर में बनती है और उसके साथ हमें इमली की खट्टी मीठी चटनी चाहिए होती है। तो इस तरीके से बहुत आसान रेसिपी मैं लेके आई हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी की। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चलिए बनाते हैं हम इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये इमली ली है, ये इमली पैकेट वाली इमली है। तो दो तरह की इमली आती है मार्केट में, एक इस तरीके की आती है और एक दूसरी आती है साबुत वाली। तो आप दोनों में से कोई सी भी इमली ले सकते हैं। और मैंने ये वाली इमली ली है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है, ये देखिए। और आधा घंटे बाद अच्छे से भीग चुकी है। लेकिन अगर आप दूसरी वाली साबुत वाली इमली ले रहे हो तो उसको आप 1 घंटा पानी में भिगोइए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जल्दी से आपकी इमली भीग जाए, आपके पास टाइम नहीं, तो आप इसको गर्म पानी में भिगो दीजिए। 10-15 मिनट में ही आपकी इमली अच्छे से भीग जाएगी पानी में। इसको हाथों से अच्छे से हमने रगड़ रगड़ के इसका पल्प जो है अलग निकालना है और अलग निकाल के इस तरीके से हमने इसको छन्नी से छानना है। आप यहाँ पे बड़ी छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटी जो छन्नी आपके पास है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। बड़ी छन्नी से जल्दी ये इजीली छन जाएगी। जिस तरीके से मैंने इसको अच्छे से सारे जो इमली का पल्प है इसको अलग कर दिया है। इमली के जो यहाँ पे ये वेस्ट है या बीज हैं, इसके जो ये रेसे हैं, इनको अलग कर दिया है। और जब मैंने अच्छे से इसको छान तो दोबारा मैंने इसमें पानी डाला है और दोबारा से हाथ से रगड़ रगड़ के इसका जो बचा हुआ पल्प है उसको भी हम अलग कर देंगे इससे। और इसको भी मैं अच्छे से छान लूँगी छन्नी से। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अपने सारे इमली का जो पल्प है वो अलग कर दिया है और हमारे इमली के जो रेसे हैं, बीज हैं, ये हमने अलग कर दिए हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये इमली का पानी है, इतना हो गया है। और इमली के साथ यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसका मेज़रमेंट मैं आपको बताती हूँ। तो ये गुड़ लिया है मैंने और गुड़ है, जो हम गुड़ लेंगे वो इमली से डबल लेंगे। तो 100 ग्राम के करीब मेरी इमली है तो मैंने 200 ग्राम के लगभग ये गुड़ लिया। 200 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप गुड़ और चीनी दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हाफ हाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा गुड़ और आधा चीनी यहाँ पे आप ले सकते हैं। क्योंकि गुड़ में कुछ कभी रेसे निकल आते हैं गन्ने के, कुछ कंकड़ पत्थर निकल आते हैं। तो थोड़ा मैं इसे पानी में, गर्म पानी में इसको डाल के इसको पिघला दूंगी, जिससे कि हम इसको छान सकें। और कुछ भी इसमें अगर कंकड़ पत्थर या फिर कुछ भी गन्ने के जो रेसे आ जाते हैं गुड़ में हो तो अलग हो जाए। ये तो चटनी का जो स्वाद है वो खराब हो जाता है। तो एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ और थोड़ा सी मैं यहाँ पे सौंफ डाल रही हूँ। और यहाँ पे डालेंगे हम अपना इमली का पानी। तो दोस्तों सरसों के तेल में मैंने बनाया है तो सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करना है, जिससे कि तेल की महक चटनी में ना रहे। और देखिए यहाँ पे इसको मैंने हिला के और उसके बाद मैं यहाँ पे मसाले डाल रही हूँ, जिसमें मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। आधा चम्मच मैं यहाँ पे सफ़ेद नमक डाल रही हूँ और आधा चम्मच मैं यहाँ पे काला नमक डाल रही हूँ। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और यहाँ पे सौंठ डालेंगे तो सौंठ की जगह मैं यहाँ पे अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ। ये देखिए काट के डाल दीजिए, बिल्कुल सौंठ का ही ये काम करेगा। या फिर आप यहाँ पे सौंठ भी डाल सकते हैं या सौंठ का जो पाउडर आता है वो डाल सकते हैं। पर मैंने एक बार अदरक के टुकड़े से बनाई थी तो बहुत टेस्टी बनी थी। तो मुझे लगा कि आपके साथ ही मैं शेयर करूँ। तो कभी आपके पास सौंठ ना हो तो आप यहाँ पे अदरक के टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है। आप इसकी जगह यहाँ पे गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गरम मसाला यहाँ पे नहीं डाला है। और इसको हम चलाएंगे उबाल आने तक। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो कलर के लिए यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और मिर्च और नमक आप यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आप चेक कर सकते हैं टेस्ट करके। तो देखिए दोस्तों इस पे उबाल आ गया है।
और साथ में मेरा गुड़ भी घुल चुका है पानी में, तो मैं इसको छान रही हूँ और छान के दिखाऊंगी कि गुड़ में क्या निकलता है कुछ कि नहीं। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे ये भूरा सा निकला है, पता नहीं क्या है ये, और साथ में निकला है यहाँ पे ये गन्ने के जो रेसे होते हैं वो निकले हैं यहाँ पे देखिए। तो अगर ये चटनी में चले जाते हैं ऐसे ही तो हमारी जो चटनी है उसका टेस्ट कितना ख़राब हो जाता, मुंह पे आते हैं रेसे। तो ज़रूर आप छानिएगा गुड़ को इस तरीके से, और उसके बाद हम इसको चला के अच्छे से उबाल आने देंगे। और अभी मेरी गैस बिल्कुल तेज़ है और आप इसको गैस पे आराम से पकने दीजिए। धीरे धीरे ये पकते पकते गाढ़ी होती जाएगी। आप इसको गैस पे छोड़ दीजिए दोस्तों, और बीच बीच में हिलाते जाइएगा और अपना काम करते जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपने यहीं पे खड़ा होना है। आप मीडियम फ्लेम में गैस को रख लीजिए और पकने दीजिए चटनी को। और आप अगर कुछ काम वगैरह करना है तो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों धीरे धीरे ये मेरी चटनी है, जो ये चटनी है ये तैयार हो रही है। ये देखिए इसका जो पानी है पहले ज़्यादा था, अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये पकते पकते धीरे धीरे गाढ़ी होती जाती है। तो जब ये गाढ़ी हो जाए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये पक चुकी है। और साथ में मैंने यहाँ पे खरबूजे के बीज का इस्तेमाल किया है। तो मैंने इनको दो पानी में धो के और पानी में भिगो दिया था, क्योंकि मेरे पास कई कई दिन से दुकान में भी रखे रहते हैं, फिर घर में भी रखे हुए थे। तो कुछ महक वगैरह हो तो निकल जाती है, कुछ गंदगी हो तो निकल जाती है, तो मैंने धो के इस्तेमाल किया है इन्हें। अगर आपके पास खरबूजे के बीज नहीं तो यहाँ पे आप कोई ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, या फिर बिना ड्राई फ्रूट्स बिना खरबूजे के बीज के भी आप ये चटनी बना सकते हैं। तो देखिए धीरे धीरे ये चटनी हमारी गाढ़ी हो गई है यहाँ पर। और मैं अब इस गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि ये चटनी ठंडी होके और गाढ़ी होती है। और आप ज़्यादा गाढ़ी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और पका लीजिए, और गाढ़ी हो जाएगी ये। तो अब हम यहाँ पे अदरक के टुकड़े इनको अलग कर देंगे। जो इनका टेस्ट घुलना था चटनी में वो घुल चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे और मैं चटनी को अब सर्व करके दिखाती हूँ। अभी मेरी चटनी गरम गरम है। जब ये गाढ़ी हो जाएगी, जब ये ठंडी हो जाएगी तो गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए चलिए, तो फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ दोस्तों ये। तो दोस्तों इसको हम एक कांच के बर्तन में स्टोर करेंगे, क्योंकि ये खट्टी है तो मेटल की बर्तन में इसको ना रखिएगा। तो जितना हो सके इसको कांच के बर्तन में रखिएगा दोस्तों। तो मैं इस बाउल में रख रही हूँ। देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये चटनी है। खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार हुई है घर पे ही, और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से हम घर में बनाते हैं। तो जितनी मर्जी बच्चे खा जाएं, बाहर की चटनी खाने में डर भी लगता है कि ज़्यादा खाएंगे तो कोई नुकसान ना हो जाए। तो घर की चटनी है, साफ़ सुथरे तरीके से हमने बनाई है। तो जितने मर्जी आप बच्चे खा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आती है ये वाली खट्टी मीठी इमली की चटनी। समोसे के साथ खाइए, दही वड़ा बनाइए उसके साथ खाइए। तो दोस्तों मैंने दही वड़ा की जो रेसिपी है वो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, और मैंने यहाँ पर गुजिया की रेसिपी भी शेयर कर रखी है। तो अगर आप दही वड़े की रेसिपी देखना चाहते हैं या गुजिया की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस पर पैक कर दिया है, और मेरी ज़्यादा चटनी है ये, तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख के कई दिन तक इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो अगर आप इमली की खट्टी मीठी चटनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं दोस्तों, तो आप कांच के बर्तन में इसको स्टोर करके अच्छे से बंद करके फ्रिज में रख लीजिए, और आप 4-5 महीने तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। तो मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलूंगी इसी तरीके की नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।